स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। दोस्तों, सफलता का सीधा सिलसिला विचार को कर्म में बदलो। सफलता का सीधा सिलसिला है कि विचार को कर्म में बदलो और कर्म को सफलता में बदल दो। इसी तरह कहा गया है कि मेहनत करो, यकीन रखो और सफलता अपने आप आएगी। जी हाँ दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के इस परिदृश्य घटनाक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है और हम लोग शुरुआत करते हैं चर्चा को। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जल मार्गों का उद्घाटन किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन का भी उद्घाटन किया है, जिसमें एक का नाम है MV गुहा जो अयोध्या में सरजू नदी में संचालित होगा, दूसरा है MV निषाद राज जो वाराणसी में गंगा नदी में संचालित होगा। इन दोनों जलपोतों का निर्माण किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। बड़ी हैरत की बात यह है कि दोनों पोत बैटरी से संचालित होंगे, यानी 1% का भी इनसे कार्बन उत्सर्जन नहीं होने वाला है। बात किया जाए कि इसी घटनाक्रम में कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के गंजारी राजा तालाब में 30 एकड़ ज़मीन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास रखा है तथा वाराणसी में पुष्करालू उत्सव का आयोजन किया गया है। ये तेलुगु भाषाई उत्सव है जिसका आयोजन वाराणसी में किया गया है, जिसका नाम है गंगा पुष्करम नाम से जाना जाता है। इसमें 12 पवित्र नदियों की पूजा की जाती है। वाराणसी में ही 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट का भी उद्घाटन किया गया है, जिसे पीछे क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है। इन क्लास को देखने से पहले जो नए छात्र हैं उनसे ये मेरी एक बार दरख्वास्त है कि आप पिछली वीडियो भी देखिए ताकि ये सारी चीज़ें आप समझ पाएँ। श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया है। निर्माण किया जाएगा श्री कल्की धाम ट्रस्ट के द्वारा इस मंदिर का निर्माण होगा और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे आचार्य प्रमोद कृष्णन। श्री कल्की कौन है? तो ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं कल्की महाराज, तो उन्हीं के मंदिर को बनवाया जाएगा यहाँ पर। बात किया जाए कि फरवरी 2024 में प्रयागराज में उद्घाटन किया गया किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय यानी विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया और इस उद्घाटन में मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DYD चंद्रचूड़ साहब भी मौजूद थे। दिव्य अयोध्या ऐप जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इस ऐप से पर्यटकों को अयोध्या के सभी स्थलों की पूरी बेसिक जानकारी के बारे में वहां से प्राप्त हो जाएगा इस ऐप के माध्यम से। बात किया जाए कि प्रदेश में पूर्णतः बालिकाओं के लिए एक सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कहां पर किया? मथुरा जिले के वृंदावन में किया, जिसका नाम होगा संबित गुरुकुल बालिका सैनिक स्कूल। बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन 1960 में लखनऊ में उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर शंपूर्णानंद ने किया था। इन घटनाक्रमों में बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा इनका हुआ 30 दिसंबर 2023 को। इस दौरान इन्होंने अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और इसी स्टेशन से हरी झंडी दी अमृत व वंदे भारत ट्रेनों को, जिसमें शामिल है दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल व अमृत भारत की एक्सप्रेस भी शामिल हैं। इस दौरान इन्होंने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया तथा 4 नवनिर्मित सड़कों का भी इन्होंने उद्घाटन किया, जिसका नाम है राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्म भूमि। क्या नाम है? श्री राम जन्म भूमि पथ। इनका भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बात करते हैं काशी तमिल संगमम का उद्घाटन दिसंबर 2023 में वाराणसी में किया गया। इसका द्वितीय संस्करण था, पहला 2022 में किया गया था और इस पर इसी दौरान नमो घाट का भी उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? वाराणसी में। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दिखाया। कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन भी रवाना किया इस स्टेशन से, वाराणसी से। और कहते हैं इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी थी IIT मद्रास और BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है दिसंबर 2023 में स्वरवेद महामंदिर का। वाराणसी में 108 फीट ऊंचा यह मंदिर है, 7 मंजिले का है
और ये महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उपदेशों का प्रतीक है यह मंदिर, और इसमें 4000 दोहे लिखे गए हैं। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र ये बताया जा रहा है, इससे बड़ा ध्यान केंद्र कोई नहीं है। बात किया जाए कि 42वां रामायण मेले का आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ किया गया? अयोध्या में किया गया। और इस मेले की शुरुआत अगर बात करें तो सबसे पहले 1982 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने किया था। इन्हीं चर्चाओं में उत्तर प्रदेश की चर्चाओं को शामिल करते हैं। रामायण क्रूज सेवा संचालित किया जाएगा कहाँ? अयोध्या में, सरयू नदी में, और ये प्रदेश की पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी जो यहाँ पर चलेगी। आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो ओनली सक्सेस की सभी क्लास को अटेंड कीजिए। बात किया जाए कि दूर संचार, पहला दूर संचार उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के IIT रुड़की परिसर में किया जाएगा, और ये देश का पहला केंद्र होगा इस तरह का। इन्हीं चर्चाओं में शामिल करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा के लेदर फुटवेयर को और तथा जलेसर धातु शिल्प को GI टैग दिया गया है। GI का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, भौगोलिक संकेतक कहते हैं। GI टैग कुछ अन्य भी वस्तुओं और उत्तर प्रदेश के प्रमुख चीज़ों को प्रदान किया गया है, जिसमें बात किया जाए बागपात के होम फर्निशिंग काम को, अमरोहा के ढोलक को, बाराबंकी के हैंडलूम को भी GI टैग दिया गया है इसी वर्ष पिछले वर्ष 2023 में। बात करते हैं अयोध्या में दीपोत्सव 2023। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि दीपोत्सव के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित किए गए, और इतने प्रज्वलित होने से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हो गया। अयोध्या शोध संस्थान का नाम बदल करके अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान भी कर दिया गया है। बड़ी चर्चा की प्रश्न यह रहा कि उत्तर प्रदेश श्री तीर्थ विकास परिषद अधिनियम 2023 में अधिनियमित किया गया, और इस परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे। और बात किया जाए आखिरी खबर कि सौम्या माथुर पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक का पदभार संभाली हैं, और पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक का पदभार संभालने वाली ये पहली महिला हैं। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि एक गोरखपुर हरियाणा में भी है। तो आज की खबरें दोस्त यहीं तक, अगले क्लास में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।